पदस्थ विभिन्न सूबेदार महिपाल राव दिनकर, वेंकोजी भोसले 1787 से 1815, महिपाल राव दिवाकर पदस्थ विभिन्न सूबेदार महिपाल राव दिवाकर ये छत्तीसगढ़ के प्रथम सूबेदार नियुक्त हुए, किंतु इनके समय में शासन की समस्त शक्तियाँ बिम्बाजी की विधवा नादी बाई के हाथों में केंद्रित थी। इस प्रकार आरंभ से ही सत्ता संघर्ष चलने लगा, जिसका खामियाजा छत्तीसगढ़ की जनता को भुगतना पड़ा। इसके काल में फॉरेस्टर नामक एक यूरोपीय यात्री छत्तीसगढ़ आया था, जिसे सूबा शासन के यात्रा के प्रकाश डाला। यह यात्री 17 मई 1790 दिन सोमवार को रायपुर पहुंचा। इनके लिखा है कि राज्य का राजस्व 3 लाख बिम्बाजी के समय में आधी रह गई थी। इस यात्रा में रायपुर के विषय में लिखा है, रायपुर एक बड़ा शहर है जहां अनेक व्यापारी एवं धनी व्यक्ति निवास करते थे। यहाँ एक किला है जिसके चारों ओर एक खाई के रूप में सुंदर तालाब है। जिस तालाब का उल्लेख किया गया है उसे बूढ़ा तालाब के नाम से जाना जाता है। इसमें आगे लिखा है, सामान्यतः रतनपुर राज्य एक सुंदर प्रदेश है। यहाँ की भूमि उपजाऊ है। यहाँ भारी मात्रा में चावल का उत्पादन होता है। सूबा शासन के दौरान रायपुर नागपुर से भेजे गए सूबेदार शासन का क्रम अनुसार निम्न थे। पहला महिपाल राव दिनकर, दूसरा विठल दिनकर, तीसरा भवानी कालू, चौथा केशव गोविंद, पांचवा वेंकोजी ब दिरो कुलकर, छठवा विकाजी गोपाल, सातवां सरकार हरि ब सीताराम टंकिया, आठवां यादव राव दिवाकर। विठल राव दिनकर ये इस क्षेत्र के दूसरे सूबेदार नियुक्त हुए। इनके शासनकाल का विशेष महत्व है। छत्तीसगढ़ की राजस्व व्यवस्था में कुछ परिवर्तन कर इन्होंने व्यवस्थित करने का प्रयास किया। इनके द्वारा स्थापित नवीन व्यवस्था को परगना पद्धति का नाम से जाना जाता है। परगना पद्धति यह व्यवस्था 1790 से 1818 तक चलती आ रही प्राचीन प्रशासनिक इकाई गढ़ों के समाप्त कर समस्त छत्तीसगढ़ को परगने में विभाजन किया गया। पुराने दीवानों और दाऊओं के स्थान पर परगनों में कसविदार एवं फर्नवीस वर्ग आदि नवीन अधिकारों को पदस्थ किया गया। ग्राम गोटिया का पद यथावत बना रहा। इस व्यवस्था के अनुसार राजस्व को 2 भागों में विभाजित किया गया। पहला भूमि कर, दूसरा अतिरिक्त कर जो बाद में लगाया जाता था। यह व्यवस्था नागपुर राज्य में प्रचलित व्यवस्था के अनुरूप थी। इसमें राजस्व निर्धारित एवं वसूली आदि कार्य हेतु राज्य को निश्चित परगने में विभाजित कर दिया गया था, जिसे राजस्व व्यवस्था की कुछ कसावट जरूरी आ गई थी। Ja. जिंदा के भाव का निर्भर होते हुए